लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है घर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करें। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से। स्मार्ट मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर, 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि IT पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में IT पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे हुए हैं, जहां पे एक बार फिर से वो अपने 17 महीने के कार्यकाल के बारे में जो है लोगों को याद कराया है, कार्यकर्ताओं को याद कराया और कहा है कि पहली ऐसी सरकार थी जो 17 महीने के अंदर में आने के बाद हम लोगों ने कितना कुछ काम किया। और इसी के साथ उन्होंने यह भी एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो किस तरीके से महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में बढ़ावा किया जाएगा। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में जहां पूर्वी चंपारण के सभी विधानसभा क्षेत्रों, सभी ब्लॉक, सभी पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी। और संवाद के बाद जो उनका राय, जो उनका सुझाव है, पार्टी को, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो जो ब्लॉक स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो हमारे वर्कर जो रहते हैं ज़मीनी, उनको समस्याओं से वो अवगत रहते हैं, तो हम लोगों को भी अवगत कराते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या समस्या है, क्या क्षेत्रीय इश्यूज है। और इसी के अनुसार जब हम बिहार भर में घूम रहे हैं, तभी इन्हीं के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि मोतिहारी चंपारण का इलाका जो है गांधी जी की कर्मभूमि रही है, और इसको नमन करते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट है। 20 साल से यहाँ NDA का सरकार चल रहा है, और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से NDA का, चाहे MP हो, लगातार MP जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए, तो जितना सीट है यहाँ का सब NDA के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या? जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा।
ये हकीकत है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहीं का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वादा रहेंगे। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन रोड मैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में रही। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और इसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना, नियोजित शिक्षक जो थे लगातार। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना, नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया है। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया।
तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया, जो खेला कूदा जी। उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत की, और जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए उनको हम लोगों ने डीएसपी तक, प्रावधान है उसमें डीएसपी तक बनाया जा सकता है, लोग बने। लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना, जो कि मोतिहारी पहुंचे हुए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने स्मार्ट मीटर लैंड सर्वे पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कार्यकाल यानी कि 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था उसको याद कराते हुए भी नजर आए हैं। उनका कहना था कि ये 17 महीने का कार्यकाल एकमात्र ऐसा कार्यकाल था जिस कार्यकाल में काम हुआ है। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत हम लोगों ने लोगों को नौकरी दी है, और इसके अलावा तमाम कामों के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या-क्या काम हुआ है हमारे कार्यकाल के दौरान, और आने वाली चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर भी वो जो दावा कर रहे हैं इन दिनों की महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।